आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए। गौर से सुनिए आज वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। शब्दों और भाव भंगिमा से योगी आदित्यनाथ का आक्रोश बयान हो रहा है। आखिर योगी इतने आक्रोशित क्यों हो गए? क्यों उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को कान पकड़कर बाहर निकालने की बात कही, वो भी किसी रैली में नहीं, विधानसभा में, सदन में? मित्रों, इस आक्रोश को समझना जरूरी है। स्कूलों, सरकारी कार्यक्रमों और अन्य आयोजनों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य हो चुका है। अब 6 छंद यानी पूरा वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। लेकिन देश में जो आहत धार्मिक जमात है, जो पहले वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने का भी विरोध करते थे, अब वो 6 छंद गाने वाले फैसले पर शाब्दिक प्रहार कर रहे हैं। इस आहत धार्मिक जमात का एक संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसके नाम में इंडिया तो है, लेकिन इसकी भावनाएं कितनी भारतीय हैं, इसे समझने के लिए एक चिट्ठी आपको बिग वॉल पर हम दिखा देते हैं। अब से 24 घंटे पहले यह चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि वंदे मातरम का जो गायन है वो संविधान विरोधी है, धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और ये चिट्ठी 12 तारीख की लिखी हुई है। द बोर्ड हैज डीम्ड द डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्ट्रेरी टू रिलीजियस फ्रीडम, directly conflicting with the religious beliefs of Muslim. Muslim cannot accept it as it directly conflicts. जो बात देश से जुड़ी हुई है, राष्ट्र के प्रेम से जुड़ी हुई है, राष्ट्र से जुड़ी हुई है, उसमें इन्हें मजहब दिखना शुरू हो जाता है और मजहब ऊपर हो जाता है, राष्ट्र नीचे चला जाता है। आहत धार्मिक जमात के बड़े चेहरे हैं मौलाना अरशद मदनी। इन्होंने एक पोस्ट लिखी। इस पोस्ट में क्या लिखा, गौर से सुनिएगा। मुसलमानों से वंदे मातरम गवाना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। वंदे मातरम को जरूरी बनाना देशभक्ति का इजहार नहीं है। ऐसे फैसले देश की शांति, एकता और डेमोक्रेटिक मूल्यों को कमजोर करते हैं और संविधान की भावना को कमजोर करते हैं। देश के लिए प्यार का असली पैमाना नारों में नहीं बल्कि किरदार और कुर्बानी में। आप सोचिए, जो नारे कहने में जिन्हें दिक्कत है वो किरदार और कुर्बानी क्या करेंगे? मौलाना साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश के लिए प्यार का असली पैमाना किरदार है, फिर वंदे मातरम के गायन से ऐतराज क्यों है? सुनिए राष्ट्रगीत का विरोध करने वाले कैसे अपने किरदार का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। हम एक अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। आप मुसलमानों की गर्दन पे छुरी रख करके आप उनको वंदे मातरम नहीं कहला सकते। राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाजत नहीं देता। सुना आपने, मतलब राष्ट्रगीत गाने से धर्मांतरण हो जाएगा। विडंबना समझिए कि कानून और संविधान की बात करने वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखी जा रही है। ऐलान हो रहा है चाहे कुछ भी हो जाए वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हद तो यह है कि जिन्होंने संविधान की शपथ ली है वो भी नियम को पूरी तरह मानने से इनकार कर रहे हैं। सोचिए किस तत्व से इनका दिमाग बना है। ये कैसी सोच है जो अधिकार के लिए संविधान की बात तो करती है, लेकिन जब राष्ट्रीय गौरव का विषय सामने आता है तो इन्हें धर्म की याद आ जाती है।
डीएनए मित्रों, क्रांतिकारी दार्शनिक और विद्वान अरविंद घोष ने कहा है कि वंदे मातरम गीत नहीं है, पवित्र मंत्र है जो राष्ट्रीय आत्मा को जागृत करता है। सोचिए, आहत धार्मिक जमात राष्ट्रीय आत्मा को जागृत करने वाले गीत का विरोध कर रही है। मित्रों, जरा विरोध के कुछ पॉइंट्स को विस्तार से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है हम मुसलमान हैं इसलिए वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भाई, आप भारतीय नागरिक तो हैं, इस जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर लीजिए। हम ऐसे बहुत सारे मुसलमानों को जानते हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं। इस देश की बड़ी मुस्लिम आबादी वंदे मातरम गाती रही है, लेकिन परेशानी किसे है? सिर्फ चंद कट्टरपंथियों को। तर्क है कि वंदे मातरम में देश को माता के रूप में बताया गया है। चलिए, यह भी ठीक है, लेकिन मां का सम्मान तो सभी धर्मों में होता है। इस्लाम भी अल्लाह के बाद माता पिता को स्थान देता है। कहा जा रहा है वंदे मातरम का गायन मुसलमानों के धार्मिक मामलों और धार्मिक आजादी में दखल है। यह बताइए, क्या किसी धार्मिक स्थल पर वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्कूल, सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। आप धर्म को शिक्षा और नागरिक कर्तव्य से अलग अलग क्यों नहीं रखते हैं? शिकायतों की सूची लंबी है। वंदे मातरम को मूर्ति पूजा से भी जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है। योगी आदित्यनाथ इसका जवाब दे चुके हैं। अब आप कुछ और नेताओं को भी सुन लीजिए। वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे, वो मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। ये कब्र की पूजा करते हैं तो वो क्या है? एक तरह से वो भी तो मूर्ति पूजा ही है। चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं जाकर के, तो वो क्या है? मित्रों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर हम आपको कुछ इस्लामिक देशों के बारे में जरूरी जानकारी अब देना चाहेंगे। मलेशिया में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करने पर 100 रिंगिट का जुर्माना या 1 महीने की जेल हो सकती है। यहां राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े नहीं होने को भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। रिंगिट मलेशिया की करेंसी है। तुर्की में राष्ट्रीय प्रतीकों, जिसमें राष्ट्रीय गान भी शामिल है, अपमान पर 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। सऊदी अरब में फ्लैग लॉ के तहत राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर 1 से 3 साल की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। ईरान में राष्ट्रीय गान के अपमान पर अदालत जितने दिन चाहे उतने दिन की जेल की सजा सुना सकती है। सजा में कोड़े मारने का भी प्रावधान है। इंडोनेशिया में राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। ये इस्लामिक देश हैं, लेकिन यहां नियम बहुत साफ है। चाहे किसी भी धर्म, वर्ण या रंग का आदमी हो, उसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सजा और जुर्माना हो सकता है। अब आप सोचिए, आस्था के पर्दे में वंदे मातरम का विरोध करने वालों के तर्क कितने सही हैं। मित्रों, देश का गौरव, देश के राष्ट्रीय प्रतीक किसी एक धर्म के नहीं होते। ये देश में रहने वाले सभी नागरिकों के इतिहास की सामूहिक उपलब्धि होते हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि आहत धार्मिक जमात को सद्बुद्धि आए और ये धर्म को राष्ट्र धर्म का विरोधी नहीं बल्कि साथी बनाए।